बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही शानदार नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये 4 जवे लहसुन है, ये एक छोटी प्याज है और एक ये लेमन है आप देख रहे हैं, और ये शहद है, ये शहद आप देख रहे हैं। आज की वीडियो मेरे उन नाजरीन के लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगी जिन्हें हम बिस्तरी के दौरान बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और अपनी वो लोग शर्मिंदा होते हैं क्योंकि ना तो उनकी टाइमिंग होती है, ना उनके आला तनासल की मोटाई होती है, और ना उसमें जान होती है। तो आज की वीडियो में आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, और इस वीडियो को इसका एक एक लफ्ज़ आपने बगौर सुनना है और इस पर अमल करना है। अगर आपने ये नुस्खा इस्तेमाल किया और उस तरीके से इस्तेमाल किया जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह आपको करना क्या है कि आपने ये जो 4 जवे लहसुन है, आपने ये 4 जवे लहसुन छील लेने हैं। छील लेने के बाद आपने इन 4 जवे लहसुन को कश कर लेना है, यानी कि या तो आप इसको बिल्कुल बारीक काट लें, बिल्कुल बारीक, पतला पतला, छोटे छोटे टुकड़ों में, या इसको आप कश कर लें। आप जानते हैं कि गाजर वगैरह कश होती है, मूली कश होती है, जिस इंस्ट्रूमेंट से या जिस चीज़ से आप वो सब्ज़ियाँ वगैरह कश करते हैं, आप उससे लहसुन को भी कश कर सकते हैं और प्याज को भी। उसके बाद जी ये शहद, इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या करना है, और ये लेमन है, इसका क्या करना है। सबसे पहले आप थूम को कश कर लें। उसके बाद आप ये जो प्याज है इसको आप छील लें। छीलने के बाद आप इस प्याज को थूम के साथ ही, जिस बर्तन में आप थूम को कश करेंगे उसी में आप इसको छोटा छोटा काट लें, बिल्कुल छोटा छोटा, या इसको आप कश कर लें। जब ये कश हो जाए उसके बाद जी आपने ये जो लेमन है, इस लेमन का आधा टुकड़ा लेना है और इसके ऊपर ये रस डाल लेना है। सिर्फ आधे पीस का रस आपने, ये जो 4 जवे लहसुन है और एक प्याज, ये छोटी प्याज है, इसको आपने कश किया हुआ होगा, इसका जो पेस्ट तैयार होगा उस पेस्ट पर आप इसको डाल लें। उसके बाद जी आपने क्या करना है कि ये जो शहद है, आपने इस शहद की आधी चम्मच या 1 चम्मच चाय वाली आपने इसके ऊपर वो डाल लेनी है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद खाना किस वक्त है, आप इसको उस वक्त खाएंगे जब आप सोने जा रहे हों। सोने से पहले तकरीबन 1 घंटा पहले आप ये जो पेस्ट आपने तैयार कर रखी है, आपने इस पेस्ट को, ये तकरीबन 2 चम्मच छोटे चाय वाले बनेंगे, आपने इसको खा लेना है। ठीक है, और 1 घंटा सोने से पहले, खाने के बाद, ये याद रखने की बात है, खाने के बाद और सोने से 1 घंटा पहले आप इसको खा लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके वो जो अपनी प्राइवेसी के जो लम्हात होते हैं वो इस कदर खुशगवार हो जाएंगे कि आपने कभी ऐसा सोचा ना होगा। क्योंकि लहसुन के बारे में आप जानते हैं कि इसमें पोटेशियम होता है और ये खून को पतला करता है, और जब खून थोड़ा पतला हो जाता है तो वो आला तनासल की रगों में आसानी से दाखिल हो जाता है। प्याज की भी यही खासियत है, और लेमन जो है, लेमन के बारे में भी आप जानते हैं कि ये जो है खून को थोड़ा, शहद का जो इस्तेमाल किया गया है वो इसमें इसलिए किया गया है क्योंकि प्याज और जो लहसुन होते हैं, प्याज और लहसुन के जो जायका होता है ये थोड़ा तीखा रहता है और इसको खाने में खासी दिक्कत होती है।
تو اس لیے آپ کے لیے یہ شہد کا میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا میٹھا کر کے نگل لیں. نہ تو آپ نے اس کے اوپر سے پانی پینا ہے نہ دودھ پینا ہے، آپ نے اس کو نگل لینا ہے. پھر جب آپ یہ استعمال کر لیں گے تو آپ سو جائیں، اور کوشش کریں کہ ایک دن آپ کا ارادہ ہو مباشرت کا تو اس سے ایک دن پہلے آپ یہ نسخہ استعمال کر لیں، اور دوسرے دن آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے نفس میں کتنی جان ہے، آپ اپنے آپ کو کتنا فٹ محسوس کریں، اور آپ کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی یہ شکایت نہیں ملے گی کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو آپ نے اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے. چینل کو پریس کر دیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز جو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. آپ سب کے دیکھنے سننے کا بہت شکریہ.